बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारी आर्ट की लास्ट क्लास है। इसके अंदर आज हम प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के बारे में और उसके जो हमारा पोर्टफोलियो आपको जमा करना है यानी कि असाइनमेंट, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने थ्योरी का पिछले हफ्ते देख लिया था। उम्मीद है वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम किस तरह होना है, आपका सवाल किस तरह आएंगे। आज हम आर्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका आर्ट का जो पर्चा है वो कुल आपका 60 नंबर का है। ठीक है, और 60 नंबर में आपके 3 पेपर होंगे। एक तो आपका होगा 1 घंटे का, दूसरा भी 1 घंटे का और तीसरा भी, और तीनों आपके 20-20 मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे। तो पहला वाला देखते हैं। इसके अंदर आपको कुदरत या इंसान की जो भी हैयत है, इश्काल है, इसका मुताला करना होगा। और ख़ास तौर पे इसके अंदर आपकी जो होगी उसके अंदर अशिया और कुदरत का मुताला दोनों चीज़ें शामिल हैं। इसमें आपको, जैसे कि पहले भी हमने क्लासेस के दौरान पढ़ा था, जब हमने प्रैक्टिकल की कुछ क्लासेस की थी, तो उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको बेसिक जो आपकी शेप्स होती हैं उसको बनाने के बारे में आपसे कहा था, जिसमें कि कोई ग्लास आप बना सकते हैं किसी किताब के ऊपर रखा हुआ। इस तरीके से हमने देखा था कि किसी किताब के ऊपर रखा हुआ और फिर उसकी कैसे शेप आएगी, वो तमाम चीज़ें हमें देखनी थी। ठीक है, वो आपको याद होगा। उसके अलावा कुछ हमने देखा था कि भाई गोल चीज़ें जो होंगी उसकी किस साइड से हमें एक साइड पे शेड डालना है, उसके नीचे हमें परछाई बनानी है। तो ये वाला एरिया, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, आपको ध्यान होगा। इसके अंदर वही सारी चीज़ें हैं। आपको पेंसिल और रंगों की मदद से, पहले तो आपको पेंसिल की मदद से करना है कि जो भी नॉर्मल चीज़ें आपको मिल जाती हैं घर पे या आपके आसपास, जैसे कि ग्लास है, किताब है, कोई गेंद है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसके अंदर देखिए कप, प्लेट, ग्लास, किताब, पेंसिल का डब्बा, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। या फिर अगर आपको, ये तो अशिया के मुताले में हो गया। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कुदरत का मुताला। उसके अंदर पेड़ पौधे, सब्जियां, फूल वगैरह, जो भी आप बाहर अगर घर से निकलें तो जो आपको कुदरती चीज़ें नज़र आती हैं, जो कुदरती मनाजिर आप सोच सकते हैं या देख सकते हैं, उनका पहले तो आपको बगौर मुताला करना है। उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि आपको हर टाइम अपनी नज़रें चीज़ों पे जमा के रखनी है कि कहाँ कौन सी चीज़ किस रंग की होती है और किधर से लाइट का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है हमारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी थी इसमें। तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो है पेंसिल कलर्स या नॉर्मल पेंसिल आप कह सकते हैं, तो दोनों तरह की हैं। उसके अलावा पोस्टर कलर, वाटर कलर वगैरह, ये तो रंग की बात हो गई। दूसरे ब्रश वगैरह हो सकते हैं, या जो पेंसिल होंगी हमने देखी थी वो भी कई नंबर्स में थी, 2B से लेके 10B तक, 12B की भी आती है। तो जितनी डार्क आपको लेनी है उतना बड़ा नंबर ले लें, तो वो शेड्स में आपके काम आती हैं। या फिर स्केच पेन भी हो सकते हैं, अगर आपको लाइंस वाला करना है, ड्रॉ करना है या कलर्स करने हैं इस तरह से, तो वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये आपको मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि ये इस तरह की पेंट जो हमें मुताला करना है कुदरत का और अशिया का, और उनमें जो हमें बनाने के लिए भी मिलेगा तो वो किस तरीके से होगा। तो ये एक रफ सा आपको दिमाग में बन गई होगी एक इमेज। उसके अलावा दूसरा जो है वो हमारा इंसानों और जानवरों की अश्काल, एक और सबक है हमारा, सबक नंबर 3, वो इसी के ऊपर पूरा मुश्तमिल है। इसके लिए भी आपको 55 मिनट का वक्त मिलेगा, जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा, और ये भी आपका 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको जानदार चीज़ें, जिसमें इंसान और जानवर दोनों आ जाते हैं, इनको कैसे देखना है, इनकी क्या शक्लें हैं, जब हाथ पैर हमारे मुड़ते हैं तो किधर को कैसे मुड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। और उसमें फिर आपको हड्डियों की शेप किस तरह बन रही है, ढांचे का स्ट्रक्चर, तो पहले उसको कैसे बनाना है और बाद में वो कैसे तब्दील होगा, ये चीज़ें आपको इसमें देखनी थी। इसके ऊपर भी आपको किताब का PDF मिल गया होगा, आपका सबक नंबर 3 है, उसको आप ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा कि आपको इंसानी शक्ल अगर बनानी है, खड़ी हुई फिगर बनानी है, बैठा हुआ बनाना है, तो कैसे बनाना है। ठीक है, उसमें कुछ लाइन्स पहले हम ड्रॉ करते हैं, 3 चीज़ें ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम। उसके अंदर हम या तो गोल शक्ल बनाते हैं, या तो चौकोर बनाते हैं, या तिकोनी, इस तरह से 3 शक्ल हो सकती हैं। ट्राइंगल बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, स्क्वायर, और कुछ लाइंस हमारी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है,
इनकी मदद से हम इंसानी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और जानवर का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जिससे हमें रफ अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान का खड़े होने की पोजीशन कैसी है। अगर हाथ इस तरह उठा रखा है तो हमें इंसानी फिगर में हाथ को इस तरह दिखाना है, ये वाला हाथ उसका ऐसे है, या किसी भी एंगल से, जिस भी एंगल से है, या अगर चलते हुए है तो 2 पैर इस तरीके से भागते हुए है, जो भी है। आपको इसमें पहले इस तरह की रफ लाइंस बनानी है और उसके ऊपर फिर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मेनली जो आपकी फिगर होगी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ही होगा। तो इन 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करके, 3-4 जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनका इस्तेमाल करके पहले नीचे का एक ढांचा देना है आपको, ताकि वो आपकी फिगर जहाँ पे बनानी है, अगर 2-3 बनानी है तो वो कितनी दूरी पे, कितना छोटा कितना बड़ा, या उसके जो एंगल है वो कैसा है, वो ठीक आ जाए। तो पहले लाइंस से हम शुरू करते हैं। उसके बाद इसमें भी आप पेंसिल से अगर बनाना चाह रहे हैं तो कोई सी भी पेंसिल ले सकते हैं, या फिर अगर रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वाटर कलर सबसे ज़्यादा शुरुआत के लिए बेहतर रहते हैं। या फिर इसमें जानवर भी अगर बनाना है आपको, जैसे कुत्ता, बिल्ली या घोड़ा बनाना है, तो वो भी आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे शेप्स को पहले, और फिर लाइंस की मदद से उनके हाथ पैर बनाएंगे। उनकी गर्दन, जैसे घोड़ा बनाना है तो गर्दन पूरी बना ली उसकी, जहाँ को जा रही है, उसका मुंह किस एंगल में है, फिर वो पूरा किस एंगल में है, ये आगे शेप, पीछे शेप, पूंछ, फिर उसके पैर किस तरह जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम बना लेंगे पूरे। उसके बाद जब उसके ऊपर की हम इमेज बनाएंगे तो आसानी होगी आपको उसमें। चलिए, तो ये दूसरा था। तीसरा है आपका तरतीब। तरतीब के अंदर एक नया तरीका है जिसमें हम कोलाज मेकिंग की बात करते हैं। कोलाज क्या होता है? असल में हम जो भी चीज़ हमें ड्रॉ करनी है या हमें बनानी है, उसमें हम पेंसिल का और रंगों का इस्तेमाल नहीं करते। पेंसिल का करना है तो हम नीचे का बेसिक स्ट्रक्चर देने के लिए हल्का हल्का ड्रॉ कर लेंगे कि भाई कहाँ पे हमें सूरज बनाना है, कहाँ पे पेड़ बनाना है, कितनी दूर में, और फिर हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े काट के और उस पर चिपकाते हैं। वो कागज़ हम कोई से भी ले सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप मैगजीन से वो कागज़ ले सकते हैं, जिस रंग का कागज़ जहाँ मिल जाए आपको, या फिर आप अखबार में से कटिंग करके वो कागज़ ले सकते हैं और फिर उनको उसी जगह पे चिपकाना है। मिसाल के तौर पे आपको बनानी है एक सीनरी, ठीक है, ये आपके पहाड़ हो गए, यहाँ आपका ये पूरा नीचे सब्ज जगह हो गई ये वाली, यहाँ सूरज है, इसकी किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, और बीच में यहाँ आपको 2-3 शेड दिखाने हैं। यहाँ लाइट डार्क हो जाएगा, लाल सा रंग आ जाएगा, ये पीला सा आ जाएगा, यहाँ पे पीला सा आ जाएगा। तो जो शेड बदल रहे हैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े यहाँ लाल रंग के आप चिपका देंगे, छोटे छोटे टुकड़े, और वो एक से एक मिला के चिपकाने हैं ताकि वो पूरा रंग बने। ठीक है, इस तरह यहाँ पे वाइट बना लगा देंगे, जो बीच का हिस्सा है सूरज का, साइड में हल्के पीले, और धीरे 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 वो रंग चारों तरफ को डार्क होता चला जाएगा। ऐसे ही पहाड़ में जो रंग आपको दिखाना है वो करके, और जहाँ लाइट रंग, डार्क रंग ऐसे दिखाना है उस रंग के कागज़, ऐसे ही हरे में। तो इस चीज़ से बड़ा खूबसूरत सा एक वो बन के आता है। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? कोई भी पहले तो पेंसिल, क्योंकि नीचे की छोटी सी एक आपको इमेज ड्रॉ करनी है कि भाई कहाँ कहाँ आपको कागज़ चिपकाना है। उसके लिए आप कोई भी सख्त कागज़ लेंगे जिसके ऊपर आपको चिपकाने हैं बाकी के सारे कटिंग्स जो हैं, जो मेन आपका कागज़ होगा वो कोई भी सख्त कागज़ ले सकते हैं आप। फिर उसको रंगीन कागज़ और रद्दी के टुकड़े, जो भी रंगीन कागज़ जिस रंग का भी आपको चिपकाने हैं कागज़, उस रंग के कहीं से भी कटिंग काट लीजिए, आप फाड़ के रख लीजिए और फिर उस हिसाब से काट लीजिए जितने जितने टुकड़े आपको चिपकाने हैं। और चिपकाने के लिए कोई गोंद, या तो फेविकॉल ले लीजिए या कोई भी गोंद ले लीजिए जिससे आराम से आप चिपका सकें। तो ये आपकी कंपोजिशन हो गई जो आपकी प्रैक्टिकल में यानी कि अमली सरगर्मी में आएंगी। ठीक है, ये अभी हमने 60 नंबर वाला जो था वो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आपका आता है पोर्टफोलियो, यानी कि वो जो आपको जमा करना है। तो तब तमाम जितने भी तालिब इल्म हैं उन्हें 8 तस्वीरों की एक रिपोर्ट जमा करनी है, जो कि एक असाइनमेंट है आपका, उसके 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो वो बहुत अच्छी आप बना के रखिएगा और उसे जमा करिएगा। ठीक है, इसके अंदर उसमें तारीख भी लिखनी है आपको तस्वीर की, जो भी तस्वीर आप बना रहे हैं, और पीछे उस पर एक गत्ता चिपकाना है ताकि वो मोटा हो जाए, फटे नहीं पेंटिंग। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आपको इसका ध्यान रखना है, मतलब उसको सिक्योर करना है कि वो महफूज रहे।
ठीक है। इसके अंदर पहला हिस्सा है आपको, इसमें से कोई भी 3 बनानी है, जिसमें एक तस्वीर बनानी है आपको पेंसिल की लाइनों के साथ, दूसरी तस्वीर बनानी है रंगों के साथ, और एक और तस्वीर बनानी है आपको रोशनाई के साथ, पेन और रोशनाई के साथ, जिसमें आप कोई भी जेल पेन ले सकते हैं, बॉल पेन ले सकते हैं, या आपके इसी तरह से फाइन लाइनर नाम के पेन भी आते हैं, जो कि आप अगर उस पर कलर भी करेंगे तो वो फैलेंगे नहीं, वो परमानेंट टाइप की इंक होती है जो इसी काम के लिए ख़ास होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इन तीनों को आपको बनाना है, और ये बनाना है आपको 1/4 इम्पीरियल साइज़ के कागज़ के टुकड़े पे। 1/4 इम्पीरियल साइज़ के कागज़ को हम कहते हैं A4 साइज़ का साइज़ भी कहते हैं, ठीक है। जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है ना, उसको कहते हैं। तो ये 3 बनानी है और फाइल में लगानी है। इसी तरह से दूसरा हिस्सा आपका आता है इंसान और जानवरों की अशकाल के ऊपर। तो इनमें से भी कम से कम 3 बनानी है, तो टोटल हो गई 6 आपकी। एक तस्वीर पेंसिल लाइन ड्राइंग में, जिसमें आपकी इंसानी या जानवरी शक्ल होगी। अच्छा, इससे पहले जो हम देख रहे थे ये अशिया की चीज़ें हैं, इसमें आप वही बना सकते हैं, जैसे किताब बना लीजिए, ज्योमेट्री बॉक्स बना लीजिए, सेब बना लीजिए, कोई भी फल, गेंद, कोई भी आपको शक्ल बनानी है इस तरह से जो हमने देखा था, मतलब गेंद वेंद, कोई भी छोटी सी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है। और वो इन 3 तरीक़ों से बनानी है, एक पेंसिल के ज़रिए से, एक रंगों के ज़रिए से, और एक पेन के ज़रिए से। इसमें आपको रंग नहीं भरना है, ठीक है। ये तीसरा वाला जो है ये लाइनों से ही बनेगा, और शेड भी पेन से ही दिया जाएगा इसमें। उसके बाद ये जो दूसरा वाला है वो हमारा इंसानों और जानवरों की शक्ल के ऊपर है। तो इसमें भी आपको एक बनाना है पेंसिल की ड्राइंग, जिसमें पेंसिल से बनाएंगे और पेंसिल से ही शेड देंगे, कलर नहीं करने इसके अंदर। दूसरी आपको, अच्छा नहीं सॉरी, पहली वाली आपको लाइन के साथ बनानी है, सिर्फ लाइंस के साथ ड्रॉ करना है। दूसरी वाली में पेंसिल से शेड देना है, यानी कि पेंसिल से ड्रॉ करके वो जो हमने 2B, 4B, 5B, 6B, 10B तक जो हमने पेंसिल्स पढ़ी हैं, तो हर शेड की पेंसिल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे आप, ठीक है। और एक, हाँ, तीसरा आपका बचता है यहाँ पे एक और तस्वीर रंग के साथ। इसमें भी आप इंसान या जानवर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट में से 3-3 पेंटिंग हो गई। उसके बाद तीसरा तरतीब, यानी कि कंपोजिशन, जिसमें रंगों का इस्तेमाल करना है और नए तरीके से इस्तेमाल करना है रंगों को। तो कम से कम ये 4 बनानी है आपको। ये बनानी है आपको, देखिए ये भी इम्पीरियल साइज़ थी, A4 साइज़, इसका साइज़ भी A4 था, लेकिन इसका साइज़ जो होगा वो A3 साइज़ होगा। 1.2 इम्पीरियल साइज़, यानी कि जो फोटोकॉपी का पेपर होता है हमारा, उस 2 पेपर अगर जोड़ लें तो जितना बड़ा साइज़ बनेगा उस साइज़ में। अगर आप कार्ट्रिज शीट ले रहे हैं तो उसको आप बीच में से डबल कर लीजिए और काट लीजिए, तो एक कार्ट्रिज में से 2 बन जाएंगी, तो ये साइज़ आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें पहली जो बनानी है आपको लाइनों के साथ बनानी है, वही जैसे बताया था, और उसके साथ आपको रंग भी करने हैं। रंग प्लस लाइनें दोनों चीज़ें नुमायाँ होनी चाहिए। तो और इसमें आपको वाटर कलर या पोस्टर कलर भर सकते हैं। जो रंग आप इस्तेमाल करेंगे वो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, वाटर कलर या पोस्टर कलर। मैंने आपको दोनों में फ़र्क बता दिया था। पोस्टर कलर सस्ते भी आते हैं और वो उसमें शेड नहीं दिए जाते, वो सीधा सीधा रंग करने के लिए होते हैं। जैसे अगर हमें पूरा हिस्सा, यहाँ पे हमने कोई तस्वीर बनाई है और मान लीजिए यहाँ पे हमें सूरज बनाना है, तो पूरा सूरज का एक रंग पीला। पहाड़ बनाया तो ये पूरा पहाड़ का एक रंग, दूसरा पहाड़ बनाया इसका एक रंग, यहाँ झोपड़ी बनाई है तो इसमें एक रंग, दूसरा, मतलब ये पूरा पूरा भरने के लिए होता है। इसमें शेड नहीं आते, बिल्कुल भी शेड नहीं आते, ठीक है। उसके अलावा जो वाटर कलर होते हैं उसमें शेडिंग आप दे सकते हैं। एक कोलाज बनाना है आपको। कोलाज जो मैंने अभी आपको बताया, कागज़ के टुकड़े काट काट के उनको चिपकाना। मतलब रंगीन कागज़ ले लीजिए, मिसाल के तौर पे यही हमें बनाना है, तो जितनी दूर में आपको ये बनाना है, मिसाल के तौर पे यहाँ आपने सफ़ेद रंग के कागज़ चिपका दिए, यहाँ आपने ब्राउन कलर के कागज़ चिपका दिए, छोटे छोटे चौकोर तिकोने, या तो कैंची से काट लीजिए या हाथ से, जैसे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप काट के चिपकाएं, ठीक
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अलग रंग, यहाँ अलग रंग, यहाँ अलग रंग। बाकी बाहर की तरफ जो शेड वाले अगर आप कागज़ धीरे 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 शेड चेंज करते हुए कागज़ चिपकाएं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर तीसरी आपको बनानी है पेस्टल कलर्स के साथ। पेस्टल कलर यानी कि वो क्रेयॉन की तरह होते हैं, मोमी कलर्स जो होते हैं ना, उसी की तरह ऑयल पेस्टल कलर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके। इनको मैंने आपको शुरू में बताया था कलर्स जब पढ़ाए थे कि कितने तरीके के कलर होते हैं। ये मोमी नुमा कलर होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, और इसके अंदर आप जब इसको करेंगे बहुत ही नर्म होते हैं ये कलर, ठीक है। आप जब इसको भरेंगे किसी जगह पे तो उसको बाद में आप मिक्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए 2 कलर कर दिए, पहले आपने कर दिया ये नीला रंग, ठीक है, फिर आपने कर दिया पीला रंग, और फिर आप चाहें इसको तो किसी कागज़ की या कपड़े की मदद से ऐसे रगड़ेंगे जब, तो ये मिक्स हो जाएगा आपस में और अपना अलग शेड जो आप देना चाह रहे हैं वो दे देगा, या बीच की जगह का जो कलर है वो रंग बदल लेगा और नीचे ऊपर अलग शेड आपको दिख जाएगा। तो ये पेस्टल कलर होते हैं ऑयल बेस्ड। चलिए, उसके अलावा एक और तस्वीर आपको पेंसिल या पेन और रोशनाई की मदद से बनानी है। ये जितनी भी चीज़ें आपको बनानी है इसके अंदर आपको जो आपको पहाड़ और पौधे, ये तमाम फूल वगैरह, इस तरह की चीज़ें बनानी है आपको। यानी ये कोलाज भी पेस्टल कलर से भी, तस्वीर जो भी पेंसिल से बनानी है और जो लाइनों की मदद से बनानी है, ये तमाम आपकी जो आपकी कुदरती चीज़ें होती हैं ना, जिसमें फूल, बागात, पहाड़, चट्टानें, ये तमाम चीज़ें, झरना वगैरह कुछ भी, जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हों, उन सबको मिला के बनाना है। तो अगर ये समझ में ना आया हो इसमें कुछ तो बताइए, फिर हम देखेंगे इसमें नंबर किस किस तरह से आपको मिलने वाले हैं। ये जो फाइल आपकी जमा होगी ये वो है, उसमें ये तमाम चीज़ें आपको बनानी है जी। देखिए, पहले में आपको बनाना है क्या, आपको अशिया और कुदरत का मैंने कहा था ना, आपको बगौर मुताला करना है, ठीक है। कौन सी चीज़ कितनी दूर, कितनी पास बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी। ये हमने दूर पास का बैलेंस वाला पढ़ा था ना एक चैप्टर, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर दूर कोई चीज़ बनाई है तो हम उसको छोटा बनाएंगे निस्बतन बनिस्बत उसके जो हमने सामने चीज़ बनाई है। फिर उस पीछे वाली चीज़ का रंग भी हम हल्का रखेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। फिर उसमें बैलेंस बनाने के लिए हम उसको देखेंगे कि ज़मीन का रंग भी बदलेंगे, हर चीज़ में शेड देते हुए आएंगे। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी जिसमें हमने मुताला देखा था। फिर आपको जो इसमें बनाना है उसमें आपको कोई भी सिंपल चीज़ बनानी है, जो भी कोई बर्तन ले लीजिए, आप ग्लास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, या कोई गेंद ले लीजिए, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ लेके आपको बनानी है। वो पहले आप कोई और शक्ल, कोई भी एक शक्ल आप बनाएंगे पेंसिल की लाइनों के ज़रिए, सिर्फ लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरा आप बनाएंगे रंगों के ज़रिए, उसमें रंग करेंगे, और इसमें थोड़ी बहुत आप शेडिंग दे दीजिएगा इस वाले में। इसी तरह इसमें रंगों के साथ जब बनाएंगे उसमें भी हल्की फुल्की शेडिंग दे दीजिएगा। इसमें बहुत हाई लेवल का काम आपको नहीं करना। तीसरा जो है वो आपको पेन या रोशनाई के ज़रिए, जो इंक पेन होते हैं ना हमारे, या तो ब्लैक बॉल पेन या जेल पेन ले लीजिए, या फाइन लाइनर नाम के पेन आते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फाइन लाइनर। ये किसी भी कंपनी के ले लेंगे आप, थोड़े से महंगे आते हैं, ये 200-300 रुपये का सेट आएगा पूरा। उसमें 5-6 पेन आएंगे, छोटे पतले मोटे बारीक, वो हर साइज़ के आएंगे वो, ठीक है। अलग से एक लेना चाहते हैं तो एक भी ले सकते हैं, 50-60 रुपये का एक पेन आ जाएगा। या फिर नहीं लेना चाहते तो आप जेल पेंसिल बना सकते हैं, जेल पेन से बना लीजिए, बॉल पेन से बना लीजिए, स्केच पेन से बना लीजिए, किसी भी पेन से बना लीजिए जो थोड़ा बारीक हो, और उसमें आप पहले पेन के साथ ड्रॉ करेंगे। देखिए, पेन से डायरेक्ट आप फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो वो ख़राब हो सकता है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप पहले उसको पेंसिल से लाइट सा अंदर नीचे ड्रॉ कर लीजिएगा, और कहाँ शेड देना है ये भी देख लीजिएगा, शेड किस एंगल से देना है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं हमें शेड ऐसे घुमा के देना होता है, कहीं नीचे की तरफ से घुमा के देना होता है, कहीं टेढ़ा देना होता है, कहीं सीधा सीधा ही ऐसे ऐसे दे देते हैं। तो शेड किस एंगल से आपको देना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर कैसा शेड देना है ये तमाम चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए उसको फिर ऊपर से पेन से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। पेंसिल बहुत लाइट चलाइएगा, क्योंकि पेंसिल के ऊपर बॉल पेन चलते नहीं हैं, ख़ास तौर से बॉल पेन नहीं चलते, जेल पेन किसी हद तक चल जाते हैं। फिर दूसरी बात, आपको पेपर जो जिस पे बना रहे हैं वो पेपर बहुत अच्छा लीजिएगा सभी पेंटिंग्स के लिए,
मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है, आप लोग वो ले लीजिएगा कार्ट्रिज शीट। लेकिन इस काम के लिए जो अशिया का मुताला है, इसके लिए दूसरे कागज़ भी ले सकते हैं आप जो थोड़े मोटे हों, जिसमें आप वाटर कलर यूज़ करेंगे। उसके लिए आप फिर कार्ट्रिज शीट ही लीजिएगा, वो बेस्ट होती है। वो मैंने आपको शुरू में बता दी थी आप, ठीक है। अब बताइए, समझ में आ गया? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने सारी तस्वीरें अलग-अलग बनानी है। जी जी, अलग अलग कागज़ पे। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए, 3 आपको बनानी है। साइज़ कौन सा रहेगा आपका? A4 साइज़ की 3 बनानी है। उन 3 में पहली, जैसे आप किताब में भी देखेंगे ना, कई आप बिल्कुल जैसी किताब में बनी हुई है सेम भी बना सकते हैं, उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो डायरेक्ट आप वैसी बना लीजिए एक A4 साइज़ की, और उसमें पेंसिल से ड्रॉ करिए, हल्की फुल्की शेडिंग दे दीजिए। उसके बाद दूसरी रंगों के साथ बनाइए और रंगों के ज़रिए शेडिंग दीजिए। मतलब आप जो उसके ऊपर गेंद रखिए, लाल रंग की गेंद बना दें, ब्राउन कलर की किताब बना दें, उसके सफ़ेद मतलब आप नीचे बेस कलर वाइट रहेगा, उसमें हल्की हल्की लाइन से शेड दे दें। जैसे कि ऑनलाइन भी देख लेंगे आप कहीं, मतलब ऐसे ही डाउनलोड कर लीजिएगा कोई पिक्चर ड्राइंग की, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे, एक तस्वीर पेन और रोशनाई के साथ। यूट्यूब वाला लिंक खोल दीजिए, मैं वो इसमें दिखा दूँ डायरेक्ट। इसको समझ लेते हैं, आप देखिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा उससे आपको। देखिए पहली जो आपको बनानी है, पहले तो आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है। दिखा रहे हैं कि इस तरह आपको फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी है कि आपका हाथ चलने लगे हर तरीके से। तो हर तरीके से पहले तो एक दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, गोल बनाएं सीधे एकदम। आप जब बनाएं तो सीधा गोल बनना चाहिए इस तरीके से। ये लिंक आपको मिल जाएगा, आप इस चैनल की सारी वीडियो देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह होता है काम। इस तरह से शेडिंग करिए। देखिए जैसे इन्होंने किया ना, पहले डार्क हाथ चलाया, फिर उसी हाथ को लाइट चलाएंगे आप लोग, तो वो हल्का होता चला जाएगा शेड। जितना प्रेशर देंगे उतना डार्क होगा। और उसके लिए मैंने बताया था आप पेंसिल भी बदल सकते हैं, ठीक है। और पेंसिल हमेशा ऐसे रख के चलानी है। ये देखिए ये कैसे चला रहे हैं, ऐसी पेंसिल चलाएंगे तो निशान पड़ जाएंगे, मिटाने में परेशानी होगी। देखिए एक ही पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने शेड बदल दिया। ये इन्होंने पेंसिल हटा के किया, तो इसमें लाइनें दिख रही हैं। इसमें पेंसिल को हटाया नहीं है, तो शेड ज़्यादा बेहतर है इसके मुकाबले में। अब देखिए ये एक शेप बना के दिखाएंगे, आप ज़रा गौर से देखिए इसे। इस तरह की कोई एक शेप बनानी है आप लोगों को। वो आप ऐसे बना सकते हैं जैसे किताब के ऊपर कोई संतरा रख के, या कोई फल रख के, गेंद रख के, कुछ भी चीज़, ग्लास वगैरह रख के। तो पहली ड्राइंग आपकी जो होगी वो इस तरह की होगी। वो आपको जब उसका मिल जाएगा ना, जब असाइनमेंट का वो आएगा, नोटिफिकेशन आएगी, तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए जब एक बार फाइनल आपका ठीक बन गया तो उसको आप डार्क कर सकते हैं। पहले आपको बहुत लाइट, देखिए कितना लाइट ड्रॉ किया है इन्होंने, पहले ये भी लाइट ड्रॉ किया था। जब देखा कि ये बिल्कुल ठीक बन गया है तो फिर उसको डार्क कर सकते हैं। शुरू में डार्क नहीं बनाना, शुरू में बहुत हल्के हाथ से बनाना है। खैर ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह की एक ये है, शेप्स के ऊपर देख लीजिए। देखिए अब ये सारे में शेडिंग दे रहे हैं, लेकिन डार्क शेडिंग इधर दे रहे हैं। रोशनी वाली जगह पे हम करते ही नहीं है शेडिंग। जहाँ साया पड़ रहा है, जो डार्क एरिया है, उसमें हम शेडिंग करते हैं। अब देखिए जहाँ ये नीचे रखी है उसके नीचे भी आपको देना है शेड, क्योंकि अगर रख के हम कहीं पे भी रखते हैं, हमारा साया आता है जैसे, या जो भी चीज़ रखते हैं हम, चीज़ों का साया आता है, तो वो साया भी देना है। नहीं ठीक है। अब ये चौकोर बना रहे हैं। इसके बाद
that are on the part. Just connect those ends off the overall form of the cube. Now with our H pencil, we'll start to develop the value. Probably will get darker with our applications. It's always better when you're working with graphite. Make lighter applications. अब देखिए इन्होंने डार्क पेंसिल ले रखी है, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हल्का प्रेशर लेके पेंसिल पे और तब बना रहे हैं। Lighter, we accidentally make it too dark. Once we've got our initial applications on the surface, we'll go back with the softer graphite. जब कोई चौकोर डब्बा रखा होगा आपके सामने तो एक साइड ऐसी होगी जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं आती और बहुत अंधेरा होता है, तो ऐसी जगह को हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। जहाँ लाइट हल्की बहुत तेज़ है वहाँ बहुत हल्का साया है या साया नहीं है, तो उस एरिया को ऐसे करना है। तो आप देख रहे हैं एक ही डब्बे के 3 शेप्स को इन्होंने तीन शेड दे दिए। और देखिए जितना पास है उतना गहरा शेड, जितना दूर जाएंगे उतना हल्का शेड। साए में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। Some of the values a bit further pushing. Now again with our H pen, meaning for our cube, the range of value in this cube थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, will slightly go थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। right at the bottom. ये वाला हो गया ना, मतलब जल्दी ताकि। A triangle. Once we हाँ, get the ये triangle देखिए। in place, we'll bring a diagonal line down to the bottom, and then end with the left bottom corner of the triangle. अब ज़रूरी नहीं है आप ट्राइंगल ही बनाएं या यही शेप बनाएं, इससे मिलती जुलती शेप आप बना सकते हैं। इसका दिखाने का मतलब ये है कि आप शेड देना सीख जाएं कि शेड किस तरह से देना है। With the softer graphite pencil painter. In the case of the pyramid, we only see the mid-tone and the area of it, which is the other side of the pyramid that's visible. The left side light is obscured from this point of view. That shadow and form through is field shape. And then we'll go back with देखिए इसका साया भी आ रहा है तो ट्राइंगल शेप में ही आ रहा है, इसका साया आ रहा है तो थोड़ा चौकोर सी गोल शेप में आया, इसका चौकोर शेप में आया। तो साए में ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। Now let's move on to our fourth form. We'll start by drawing ellipse at the top and then 2 vertical lines down from each end of the ellipse. We'll make the bottom. A common mistake, some folks straight line across the bottom, forgetting that the cylinder is round, so the bottom portion should be rounded as well. Now since the cylinder will have a bit of reflected highlight on the far left. Of course this area of reflected highlight is not very strong, but its deep area of foreshadow will actually be closer to the center portion of the cylinder, although still predominantly on the left side. Once we've got our H applications in place, we'll go back with the softer graphite to darken values. We're going to again revisit the applications with the H pencil and smooth the gradation further. You'll notice that the value foreshadows and area mid-tone highlight is a slow transition. This is called gradation. This is happening, of course, because the cylinder is curved, much like we saw with the sphere. This type of gradation of value is less like the cube or the pyramid. We'll add a bit of patch shadow here. Cylinders complete. We'll tackle one final basic form, of course, it's on. We'll start it in a similar manner as we did the pyramid, but this time we'll add a rounded bottom. Now, just as we saw cylindration of values, so that means there'll be a smooth transition from mid-tone to final highlight. जी जी जी, The cone is rounded just like the cylinder. वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। It's not quite matched. क्या बनेगी? फाइल आपकी देखिए जैसी नोटिफिकेशन आती है बना लीजिए आप पहले ही। हाँ तो बना लीजिए आप लोग, और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के साथ आपको लेके जानी है जब एग्ज़ाम देंगे आप लोग। तो अभी आपके पास तकरीबन 20-25 दिन का वक्त है, क्योंकि आपका इम्तहान होगा 20 तारीख से 23 तारीख के दौरान, तो आपको अभी बना लेनी है। देखिए ये आप लोगों का पेपर है पेंटिंग का, ये है पेंटिंग, देखिए मेरा ये पेंटिंग का पेपर है आपका, और इसकी तारीख है 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में आपका सितंबर में इम्तहान होना है हाँ प्रैक्टिकल का। तो 20 दिन समझ के चलिए आप लोग, ठीक है, लग जाइए इस काम में। अब देखिए घोड़ा बनाने के लिए इसमें आप जानवर को कैसे बनाना है ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है। घोड़ा बनाने के लिए आपको पहले कैसे शेप्स ड्रॉ करनी है, तो इसे ज़रा गौर से देखिए। पहले इन्होंने गोल गोल 2 दायरे ड्रॉ किए, बस आपको बैलेंस देखना है कि कितनी दूर। अब देखिए घोड़ा ड्रॉ करने के लिए पहले आपको बेसिक शेप्स बनानी है, ये बेसिक शेप्स बना रहे हैं। ये घुटने की जगह इन्होंने ड्रॉ कर ली कि घुटना यहाँ गोल जगह पे होगा। ऐसे पीछे वाले पैर में मुड़ा हुआ पैर बनाया है। पीछे जानवर के पैर हमेशा मुड़े हुए होते हैं, खासतौर से घोड़ों के, बकरों के। ये कान ड्रॉ कर दिए। अब देखिए जब इन्होंने सीधी सीधी लाइनें बनाई थी, अब ये लाइनों को गोलाई दे रहे हैं जैसा रियल में घोड़ा होता है। उसको बनाने के लिए सिर्फ ये प्रैक्टिस है, क्योंकि घोड़ा की यहाँ पे ढाल होता है और ये उभरी हुई जगह, ये उभरी हुई जगह। तो इसको बनाने के लिए आप 2 सर्कल बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से ये जो शेप आप बनाना चाह रहे हैं वो मिल जाएगी।
बाकी अगर आप किताब देखेंगे जो आपको PDF मिल गया होगा इंशाल्लाह, तो उस PDF में आप देखिएगा दोनों किताबों का भेज दिया गया है प्रैक्टिकल की, उसमें आप गौर से देखिएगा, ये तमाम चीज़ें उसमें भी दी हुई हैं और उसमें इसके बारे में लिखा हुआ भी है, तो उसे ज़रूर पढ़िएगा, बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरा पैर इन्हें बनाना है, इन्हें चलता हुआ घोड़ा दिखाना है, तो दूसरा घुटना ऐसे, उसकी भी पहले लाइनें ड्रॉ की हैं इन्होंने। अब इसमें आप फाइनल शेड्स दे दीजिए, कहाँ मुंह बनेगा, कहाँ नाक है, कहाँ शेड है, ये तमाम चीज़ें इसके बाद लास्ट में। पहले आपको शेप देनी है, शेप के लिए पहले लाइंस ड्रॉ करनी है। सबसे पहले देखिए ये सीधी सीधी लाइनें जो इन्होंने ड्रॉ की, ऐसे ही कहाँ गर्दन गोल शेप, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब शेड दे रहे हैं, जो पैर पीछे की तरफ हैं उसमें डार्क शेड आएंगे क्योंकि वो अंधेरे में दिख रहे हैं हमें, और जो आगे की तरफ है उसमें हल्के शेड्स आएंगे। तो इसमें भी आपको यही इसी चीज़ का सारा खेल आपको शेड का है यहाँ पे जो आपको देखना है। तो जितना आपका गहरा मुताला होगा, जितना आप गौर करेंगे चीज़ों के ऊपर, उतना जल्दी सीखेंगे और उतना बेहतर सीखेंगे। सिर्फ किताब की मदद से नहीं हो पाएगा, सिर्फ सोचेंगे कि किताब की मदद से हो जाए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब एक जल्दी से हम इंसान की शक्ल देख लेते हैं। इंसानी फिगर अगर आपको ड्रॉ करनी है, अब देखिए इन्होंने निशान लगा लिए कि कितनी कितनी दूर पे क्या क्या रहना है। इसको ज़रा गौर से देखिए आप। इन चीज़ों को करने के लिए आप पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद हाथ किस एंगल में बनाना है वो लाइंस ड्रॉ कर लें, ऐसी पैरों की कि पैर जैसे आपने देखा ना घोड़े के लिए घुटना कहाँ से मुड़ रहा था, इसी तरह से हाथ का एंगल किधर मुड़ रहा है, ये लाइंस आप ड्रॉ कर लेंगे। बाकी की आगे की जो फिगर है वो बाद में बनाएंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर इंसान का बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे बनता है। ये देखिए पेट के यहाँ तक इन्होंने नापा, तो यहाँ तक कोहनी वाला हिस्सा आ गया और नीचे तक आपका यहाँ घुटने से थोड़ा ऊपर ये हाथ आ गया। तो आपको ये समझने में आसानी होगी इसमें कि हाथ हमारे कहाँ तक आते हैं, पैर कहाँ से कहाँ तक आते हैं, हाथ हमारे पैरों के कहाँ तक टच हो जाते हैं, ये चीज़ें। ये लाइन वाला नहीं है ये लाइन वाला नहीं है। ये देखिए इन लाइंस की बात मैंने की है जो कि आपकी किताब में भी हैं। पहले एक मुंह बना दिया, कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारी गर्दन से लेके हमारे पेट की कूल्हे की हड्डी तक की लाइन है, ठीक है। उसके बाद पैर, कहाँ घुटना कितनी दूर पे, हाथ का ये देखिए, जैसे इसको हाथ को इनको ऐसे उठे हुए बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें बना दी, कहाँ कोनी आएगी ये। इसके बाद जैसे घोड़े के ऊपर शेप दे दी ना, उसी तरह से इंसान पे शेप दे दीजिए। तो ऐसा अटपटा सा जो बन जाता है, कई दफ़ा हम जब बनाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं बनेगा। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बैठी हुई इंसान की शक्ल बना दो या खड़ी हुई बना दीजिए, या जैसे भी 2-3 तरह से पूछ लेंगे तो उसमें आपको बनानी होगी, तो वहाँ ये आपको काम आएगी। अब ये देखिए मुड़ा हुआ इंसान बना रहे हैं, ये थोड़ा सा, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, ये सीधा खड़ा हुआ नहीं, ये थोड़ा टेक लगा के एक पैर पे खड़े हो जाते हैं जैसे। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना। ये कंधे की हड्डियां हैं, ये पसलियां हैं, और ये तिकोनी शेप आपकी कूल्हे की हड्डी। तो ये जो बताया था शुरू में, चौकोर, गोल और तिकोनी, ये 3 शेप का इस्तेमाल करते हुए आप इंसानी शक्ल बना सकते हैं। और ये बाकी की लाइनें हैं आपकी, देखिए ये लाइनें बढ़ती चली जाएंगी और ये शेप थोड़ी करीब तर होती चली जाएगी पूरा होने के। अब देखिए इसके ही ऊपर अगर आपको मसल्स बनानी है तो वो किस तरह बनेंगी। अब इसको ये पूरा करते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं, ये है कि आप खाली एक बार मुंह पूरा बना लिया, उसके बाद कंधे पूरे बना लिए, हाथ, ऐसे नहीं करना। आपको पहले पूरे एक स्ट्रक्चर की लाइन देनी है, फिर आप उसमें फिनिशिंग का काम करिए। ये देखिए पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि कागज़ को गीला करते हैं हम। जब हमें कुदरती मंजर बनाना है कोई, तो उसके लिए रंग नीचे जो देना है पहले, उसके लिए हमें कागज़ को गीला करना होगा। कार्ट्रिज शीट आपकी यहाँ साथ देती है। नॉर्मल कागज़ ले लेंगे तो उसके सारे रेशे उधड़ उधड़ के आने लगेंगे।
ये शाम का मंजर बना रहे हैं तो इसी वजह से इन्होंने आसमान के लिए ये रंग इस्तेमाल किए हैं। आपको दिन में बनाना है तो आप आसमानी रंग लीजिए, ठीक है। फिर जब वो सूख जाएगा, ये उसके फौरन बाद नहीं करना, फिर रंग पेपर को आपको थोड़ी देर सुखाना है, उसके बाद आप दूसरा रंग करेंगे, वरना तो ये उसी में मिक्स हो जाएगा जैसे पहले वाले रंग मिक्स हो गए थे। ये देखिए अब इसमें इन्होंने रंग यहाँ पे दूसरा रंग मिक्स कर दिया, साथ के साथ ही उसी में शेड बदलता चला जाएगा। फिर जब वो सूख गया तो इसके बाद ये उसके बाद हो रहा है, वरना ये अगर सुखाए बगैर करेंगे तो ये आपका नहीं आ पाएगा। इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा रंग। अगर घर पे बना रहे हैं तो वो हेयर ड्रायर होता है जो हवा वाला, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ी देर बाहर रख दें धूप वगैरह में, पंखे के नीचे रख दें, घर के अंदर हैं तो थोड़ी देर में सूख जाएगा। अब ये पेड़ बनाने के लिए थोड़ा पुराना ब्रश लेना बेहतर होता है, या पौधे या इस तरह की झाड़ियाँ बनानी है तो वो उधड़ा वसा होगा ना ब्रश, तो उसको बस ऐसे 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 हमें टच करना है। प्रैक्टिकल के टाइम को पे आपके पास तैयार मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो बना के ले जाइएगा, इसे बनानी शुरू कर दीजिए, आज से ही कोशिश करिए, आज से ही शुरू कर दें। आप इस तरीके से आपका नाम होगा, ठीक है, आपको अपना नाम लिख देना है। देन उसके बाद में आपको इनरोलमेंट नंबर आपका जो कि आपके आई कार्ड पे होगा वो लिखना है। फिर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पेंटिंग, तो पेंटिंग लिख दीजिएगा। फिर अपनी क्लास 10th है या 12th है वो लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको AI यानी कि स्टडी सेंटर का नेम लिखना है विद कोड भी लिखना है आपको उसका। उसके बाद में आपका फोन नंबर आपको अपना लिखना है, ताकि मान के चलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके स्टडी सेंटर वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है। तो आपको अपना फोन नंबर लिखना है यहाँ पर। देन इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पेज आ जाता है, फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा बहुत क्लियरिटी के साथ, क्योंकि आप पेंटिंग के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत जिस तरीके से आप देखते हैं कितने प्यारा इसको बनाया गया है, इस तरीके से आपको बहुत सुंदर सुंदर बनाना है, कलरिंग बहुत अच्छे से करनी है, ऐसा ना हो कलरिंग इधर जाली, बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। स्टडी से आपको लिखना होता है, ठीक है, तो आपको फिर कर सकते हैं और सेम बना सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स में आपको लिखना है, हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, और चेक स्टडी से आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आपको कोई भी पिक्चर दो ड्रॉ करनी होती है, ऑब्जेक्ट स्टडी से, दो नेचर स्टडी से, फिर ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, एंड देन फिर उसके बाद कंपोजिशन, ठीक है। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत किया गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टडी में आपसे इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको स्केच यानी कि पेंसिल से बनाई गई ड्राइंग है, तो आपको इस तरीके से पेंसिल से बनाना है इसको। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर होगा जब आप होगा, ठीक है, जब आपको प्रैक्टिकल का पेपर होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है आपके किसी बुक के ऊपर, आपको वहाँ बना के दे देंगे, आपको उसको बनाना होगा सेम, ठीक है। तो आप अपने घर से भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टडी में आप यहाँ से इस तरीके से इसको बना सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिखना है लास्ट में आपका नेम, फिर इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। और इतना सुंदर तरीके से आपको ये बनाना है पूरा ड्राइंग को। उसके बाद में ऑब्जेक्ट स्टडी से हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है नेक्स्ट पिक्चर हमारी, तो यहाँ पर कितने प्यारे से की हुई है, इस तरीके से आपको इसको करना होगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं नेचर स्टडी, हमारा नेक्स्ट आ जाता है नेचर स्टडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, इसको इस तरीके से आपको बनाना है, कलरिंग बहुत अच्छे से करनी है आपको, ताकि टीचर जो है आपको फुल मार्क्स दे सके, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ से नीचे ये आप लोगों का शुरू में आ गया है ऑब्जेक्ट स्टडी और नेचर स्टडी। नेचर स्टडी में ये आपके देखिए पानी, पेड़ पौधे, छोटे मोटे बत्तख, परिंदे वगैरह, ये तमाम चीज़ें आप दिखा सकते हैं। आपने इसको सिंपल पेंसिल से बनाया स्टडी करके, ठीक है। ये पेंसिल वाला है। बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट नेचर स्टडी में, हमें ये तरीके से बनाना है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना सुंदर इसको बनाया है। इस तरीके से आपको बहुत सुंदर और बहुत मतलब क्लियरिटी के साथ बहुत ब्यूटीफुल इसको आपको ये बनाना है, ताकि टीचर देखिए खुद सजा, देख सकते हैं कितना लग रहा है, बिल्कुल रियल। वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो बनाना है। उसके बाद में ये आपको देख सकते हैं फिगर्स, इसमें आपको इस तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें कोई दूसरा भी फिगर ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक ज्यादा शेयर करें। ह्यूमन फिगर आप जरूरी नहीं है कि सेम ऐसी बनाएं, किताब में जैसी दी हुई है वैसी बना लें, या कहीं आपको मिल गई है अखबार में, कहीं रिसाले में, या अपने तरफ से सोच के बना लें। जैसे लाइन की अगर प्रैक्टिस हो गई है ना, पहले तो सबसे ज़्यादा बेसिक काम है, जो भी लाइन वाली हमने पेंटिंग की वीडियो देखी थी, वैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हर इंसान के हर एंगल में जब वो खड़ा होता है तो लाइनें कैसे बदल रही हैं। एक इस तरह से, एक ऊपर हाथ करके, एक नीचे हाथ करके, थोड़ा टेढ़ा, कुछ झुका हुआ, हर तरीके से भागता हुआ, चलता हुआ। तो लाइनें अगर आपकी आ जाएंगी, फिर उसमें मसल्स वाला स्ट्रक्चर कैसे डालना है ये आपको आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद आप इस तरह से कोई भी ले लीजिएगा। तरीके से बनाना है। उसके बाद में ये आपको देख सकते हैं फिगर्स, इसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें दूसरा भी फिगर ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल के ऊपर बताया हुआ है कि लेमन आपको कहां से डाउनलोड करना है, वीडियो वाले का है, बट कुछ इस तरीके से बनानी है फाइल आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से आपको ड्राइंग करनी है, ताकि बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आपको जो है फुल मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारे से ये बनाया हुआ है। अंदर उसके बाद कंपोजिशन में आपको इस तरीके से बनाना होता है। ये है आपका कंपोजिशन, ये देख सकते हैं कंपोजिशन आपको इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोजिशन फिगर क्या है, ये है। Hello, hi, and welcome to Revenue Forecast. My name is Lacey. देन उसके बाद में कपलेट इस तरीके से आप बना के टीचर भी दे सकते हैं। टीचर वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर में प्रैक्टिकल होगा, तो आपको वहाँ पर तरीके से बना के दिया जा सकता है। आपको ये बनाने के मतलब Along with this video, in order to fold this new kind of mounted silhouette using
जो आपके 11 में होते हैं उन्हीं का प्रैक्टिस कर लीजिए, वहीं से कोई ना कोई पिक्चर आपसे ड्रॉ करके दे देंगे, आपको बनानी होगी, ठीक है। एंड फाइनल हमारी जो पिक्चर है वो ये है कंपोजिशन वाली। देन उसके बाद में बस इस तरीके से आपको ये बनानी है पोर्टफोलियो। एंड फ्रेंड्स इसको बनाने के बाद में जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन भी आपका पेपर होता है उस दिन आपको ये लेके जानी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके 10 मार्क्स की होती है, इसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, बट इसको इसी तरीके से सुंदर तरीके से इसको बनाना है आपको। और आपको बाकी मैंने बताया दूसरी वीडियो में किस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिकल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS 10th क्लास या 12th क्लास पेंटिंग के पोर्टफोलियो के बारे में। यानी कि अगर आप NIOS में 10th क्लास, तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम एक बार ये देख लेते हैं इसमें नंबर कैसे मिलेंगे आपको। तो पहला आपका कुदरत का अशिया और कुदरत का मुताला है, ये आपका 20 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले आपने तरतीब कैसे दी है चीज़ों की, मतलब अगर आपने 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, दूर पास, ये चीज़ समझ में आ रही है तो ये चीज़। दूसरे ज़राए की तफसील, आपने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है, मतलब आपने पेंसिल का इस्तेमाल किया है, रंग का शेड का इस्तेमाल किया है, तो उसको कैसे आपने इस्तेमाल किया है उसके बारे में। तीसरा पेशकश, कुल आपने जो उसको बनाया है वो ओवरऑल देखने में कैसा लग रहा है, तो उसके 4 मार्क्स। तो 8 मार्क्स, 8 मार्क्स और 4 मार्क्स कुल मिला के आपके हो गए 20 नंबर। और इसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये रफली 1 घंटा दिया गया है, आपको टाइम 55 मिनट का मिलेगा, ठीक है। तो 55 मिनट दिमाग में रखिएगा, इतनी देर में आपको वो बनानी है। उसके बाद दूसरा है इंसान जानवरों की अशकाल का मुताला। ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी आपको अशकाल की तरतीब, इसमें आपने कैसे वही दूरी का, पास का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ छोटी बड़ी बनानी है। आपने उसको हाथ, अगर इंसान की शक्ल है तो हाथ पैर, ये तो नहीं कि हाथ छोटे बना दिए, एक हाथ छोटा एक बड़ा बना दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ है, अगर आप ऐसे मुंह पे रखें तो ये माथे से लेके ठोड़ी तक इतना बड़ा आपका हाथ होता है। तो जितना बड़ा चेहरा बना रहे हैं, हाथ को भी तकरीबन उससे हल्का 19-20 ही रखिएगा, हाथ बहुत छोटे मत बनाइएगा। इसी तरह पैर थोड़ा और बड़ा होता है हाथ से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी बनानी है। उसके बाद ज़राए की तफसील, अगर रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में ठीक से वो चीज़ होनी चाहिए। फिर पेशकश, पूरे तौर पे उसकी प्रेजेंटेशन कैसी दिख रही है, उसके ऊपर 4 नंबर होंगे। तो आपके ये जो 20 नंबर होंगे एक पेंटिंग के, वो इस तरह से डिवाइड होंगे 3 जगह। तो ये भी 1 घंटे यानी 55 मिनट का होगा। तीनों कुल मिला के आपके 3 घंटे के होंगे, जिसमें अभी तीसरा भी और बाकी है हमारा। पार्ट नंबर 3 ये तरतीब है हमारी, यानी कंपोजिशन। इसमें डिज़ाइन और खाका, आपका जो आपने जो नीचे का डिज़ाइन बनाया है या उसकी वो चीज़ बनाई है वो कैसी है। इसी तरह ज़राए की तफसील, जो भी रंग या जो भी मीडिया आपने इस्तेमाल किए इसके अंदर, अगर रंग इस्तेमाल किया है या आपने इसमें वाटर कलर्स इस्तेमाल किए हैं, पेस्टल कलर्स इस्तेमाल किए हैं, कौन से वाले कलर्स इस्तेमाल किए हैं, उनको उनके तरीके से इस्तेमाल करना है। फिर पेशकश, इसी तरह इसमें भी ये 8 मिनट, 8 मिनट और 4 मिनट, सॉरी 8 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर मिला के टोटल 20 नंबर का ये आपका, ये 3 आपके 20-20 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के आपके ये कितने का हो गया, 60 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल होगा। पोर्टफोलियो मुकम्मल काम है या नहीं है, इस चीज़ के नंबर होंगे 3 नंबर, ठीक है। काम का म्यार कैसा है, जैसे अभी आपने एक फ़ाइल देखी है एक वीडियो में, तो वो काम अच्छा तो किया हुआ था लेकिन थोड़ा बच पाना था, मुझे नज़र आया। आप उससे थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो उसके कम से कम 5 नंबर होंगे। उसके बाद पेशकश कैसे की है आपने, यानी कि जैसे इन्होंने दिखाया शुरू में कि पहला पन्ना जो इन्होंने चिपकाया था, नाम लिखा था, वो भी खूबसूरती से सजाया था। दूसरा पन्ना था जिसमें आपने कंटेंट दिखाया कि भाई इसमें क्या क्या पेंटिंग आपने रखी है फाइल के अंदर, तो उसका नाम जो लिखा था वो पर्चा भी आपने, वो जो पेज था वो भी पूरा सजाया हुआ था। फिर आपकी ओवरऑल फाइल, उस पर कवर हो, ये तमाम चीज़ें आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 नंबर आपके उसके भी होंगे। तो कुल मिला के 10 नंबर का इस तरीके से आपका ये पूरा पोर्टफोलियो होगा। तो ये आपकी नंबरों की तरकीब है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम। हाँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। नंबर हमने समझ लिए, 20 नंबर, 20 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से आने वाला है आपका। पहला सवाल होगा आपका, एक कप और प्लेट बनाओ। मिसाल के तौर पे, ये मिसाल के तौर पे है, इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। या एक पेंसिल बॉक्स बनाइए,
या एक किताब बनाइए, कुछ भी, और इनमें से कोई एक बनाना है। तो 3 की में से एक की चॉइस होगी, मतलब 3 की में से आपको एक बनाना है। ये आपको चॉइस के साथ पहला, यानी ये पहला प्रैक्टिकल है जो 1 घंटे का एक होगा। इसमें आपको इस्तेमाल क्या करना है, इसके अंदर आप पेंसिल वगैरह और ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको फ्री हैंड बनाना है। फ्री हैंड किसे कहते हैं कि आप फ़ौरन बना लें, बस उसमें बहुत देर ना लगाएं, नाप तोल ना करें। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट बना लें उसको, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, इसके अंदर स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि एक खड़ा हुआ आदमी बनाना है, दूसरा सिटिंग पोजीशन बैठा हुआ आदमी बनाना है, उसके बाद वॉकिंग पोजीशन चलता हुआ आदमी, या फिर कोई एक जानवर बनाइए जिसमें कुत्ता, बिल्ली या हाथी, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और इन चारों में से आपको कोई एक बनाना है, ये आपको चॉइस मिली हुई है। तो जिसकी आपने ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की हो, प्रैक्टिस करके जाइएगा। ह्यूमन फिगर में कम से कम एक बैठी हुई और एक खड़ी हुई, ये 2 प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। और जानवरों में कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, में 2-3 जानवरों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी आपको वहाँ आसान लगे वो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही आपको चॉइस दें कि या तो कुत्ता या तो बिल्ली बनाओ, हो सकता है वो कहते हैं बिल्ली ही बनाओ। तो फिर इसमें इस तरह से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। ये दूसरा प्रैक्टिकल था। अब आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। 2 चिड़िया बनाइए जो कि पेड़ पे बैठी हुई हैं। जैसे अभी जो आपने एक वीडियो देखी उसमें बनाई थी ना 2 चिड़िया, उसके अंदर तोता हो सकता है, कबूतर हो सकता है, कोई भी चिड़िया हो सकती है, मोर बना दीजिए, जो बनाना हो वो बना दीजिए। इसी तरह से 2 से 3 सब्जियां बनाइए और उनको टेबल पे रख के, और फिर मतलब ये आपको इमेजिन करके बनाना है। तो पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ बनाने में इसी तरह उसमें भी आसानी होगी। उसके बाद रिवर एंड कैनाल, तो एक नदी और नहर आपको बनानी है यहाँ पे, ठीक है। यह हमारा कुदरत का मुताला है। उसके बाद विलेज सीन, कोई भी गांव का नज़ारा बनाइए, और इनमें से भी आपको एक बनाना है। तो क्वेश्चन पेपर आपका इस तरह से आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मीडियम इन्होंने दिया है। मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पेंसिल कलर्स में से वाटर कलर भी हो सकते हैं और पेस्टल कलर्स भी हो सकते हैं। पेस्टल कलर्स मैंने आपको बताए थे, वो मोमी कलर की तरह जो होते हैं, ठीक है। बाकी असाइनमेंट आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल है आज आपको समझ में आ गया होगा, असाइनमेंट भी, और पेंटिंग का जो आपका एग्ज़ाम होना है वो भी समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, कहीं पे डाउट है तो पूछिए। अब आप सारे बच्चे सारे कलर्स तो नहीं ले सकते। आप जैसे क्लासमेट्स हैं ना, एक बच्चा वाटर कलर ले लीजिए या 2 बच्चे ले लीजिए, एक बच्चे ब्रश ले लीजिए, या ब्रश तो सभी ले लीजिए, 2-2 ब्रश ले लीजिए, एक मोटा ब्रश ले लीजिए, एक बारीक ब्रश ले लीजिए, बस काफ़ी है, ठीक है। और इसी तरह से एक बच्चा पेस्टल कलर ले लीजिए, कोई इसमें से जो है वो पोस्टर कलर ले लीजिए, कोई पेंसिल का सेट ले लीजिए। अब पेंसिल से आप जो ड्राइंग बना रहे हैं वो A4 साइज़ की, वो कई ड्राइंग बनाइए, जो सबसे अच्छी बने उसे फाइल के लिए छांट के रख दीजिए। तो आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ के साथ आपकी फाइल भी बनती रहेगी, समझ रहे हैं। तो जिस तरह से ये आपको मिल जाएगा, इसमें जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ को कम से कम 4-4, 5-5 बार बनाइए। जो सबसे अच्छी बनती है उसे फाइल के लिए रख दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने शुरू में बताया था, आप लोग कार्डरेज शीट ले लीजिए। कार्डरेज शीट ले लीजिए और उसके काट के साइज बना लीजिएगा। एक फोटोकॉपी वाला पेपर ले लीजिए और उससे नाप के 4 बना लीजिए, ठीक है। 4 नहीं बल्कि 8 आपकी देख लीजिए कितनी बननी है, जो कि अभी समझाया भी था मैंने आपको, वो कितनी बननी है उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो A4 साइज की काट के बनानी है उसमें कितनी बननी है वो देख लीजिए, और उतने पेपर बल्कि ज़्यादा पेपर काटिए। और फिर उसमें प्रैक्टिस वाले भी उसमें ही होंगे और जो नहीं होंगे प्रैक्टिस वाले वो भी उसमें ही होंगे। 10 रुपये की शीट आएगी, कम से कम 4, 5 या 8 पेपर आपके उसमें निकल ही आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा ये आपको।
कम से कम कुछ नहीं तो आप 10-10 शीट सारे बच्चे ले लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर लें उसके ऊपर, और बची हुई जो आपके काम होंगे उनको आप फाइल के अंदर जमा कर दीजिएगा। जो सबसे बेस्ट आपके आर्ट वर्क होंगे उन सबको आपको फाइल में रखना है, ठीक है। और प्रैक्टिस की है शुरू आप लोगों ने या बस अभी बात कर रहे हैं? ठीक है, तो हर पेंटिंग बनाइए और एक फाइल में लगाइए, और फाइल में अपना नाम, रोल नंबर, पता, जो भी तमाम चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें एक पेज पे फिल कीजिए। एक पेज पे अपना कंटेंट लिखिए, भाई क्या क्या चीज़ें आपने फाइल के अंदर लगाई हैं वो सारी चीज़ें लिखिए। उसके बाद फिर हर पेंटिंग को तरतीब से लगा दीजिए, जैसे जैसे आपने लिखी है या जिस तरीके से आपकी इसमें दी हुई है, ठीक है, गाइडलाइन में जैसे दी हुई है इसी तरह तरतीब से लगा लीजिए सारी पेंटिंग्स को। और उसके बाद उसमें आप जो चीज़ें पूरी फाइल को जो बनाएंगे उस पर भी अच्छा सा कवर लगा के अच्छा सा उसको खूबसूरत सा बना दीजिए, उस पर भी कुछ बना दीजिए, फूल पत्ती वगैरह, ठीक है। तो इससे जो है आपका जब काम, खासतौर से ये पेंटिंग का पर्चा है ना, तो इसमें सजावट जितनी आप करेंगे उतना ज़्यादा उसको खुश होके जो भी एग्जामिनर होंगे वो लेंगे और आपके उसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। और जो आपका जो फाइल होगी ना उसको ज़्यादा एहतियात से तैयार कीजिए, क्योंकि वो 10 नंबर आपके हाथ में है, आप उसको घर से बना के ले जा रहे हैं। बाकी के 60 नंबर वो तो आपको उस टाइम बनाना है। अब वहाँ आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ को वो मैटर करता है कि भाई कैसा कर दिया आपने, लेकिन यहाँ तो आपके हाथ में है ना ये 10 नंबर, ये तो समझिए ये तो घर से मिल रहे हैं आपको, तो इनको समझिए 10 में से 10 आ जाएं आपके। और इसी तरह थ्योरी में भी आपको 30 में से कुछ नहीं तो 28 तो ज़रूर लाने हैं, कोशिश कीजिए 30 में से 30 ले आएँ। तो ये 40 नंबर आपके फिक्स अगर हो गए तो 60 नंबर में भी अगर आधे नंबर भी आपके आते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। जी जी, आपका थ्योरी का पेपर तब होगा जब आपके बाकी के सारे रिटन एग्जाम होंगे ना, तब होंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल है आपका वो 23 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में, सॉरी 20 से 23 के बीच में सितंबर में होने वाला है अभी। तो जी, बस ये देख लीजिए, पता कर लीजिए अपने जो आपके मुंतज़िमीन हैं, जी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे पता कर लीजिए आपका जो है इम्तहान अभी वाले बैच में पड़ रहा है या अप्रैल वाले में पड़ रहा है। जिनका अप्रैल में पड़ रहा है उनके पास अभी काफ़ी टाइम है, उन्हें भी अभी से ही शुरू करना है, और जिनका भी सितंबर में ही है और अक्टूबर में है उन्हें तो बस लग जाना है और सांस नहीं लेना, इन्हें रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रोज़ाना एक भी बनाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल 8 दिन में बन जाएगी, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।